मैं आपसे गुजारिश करूंगा मनीष जी, अपने घर का टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर दें, क्योंकि ये गूंजेगी और आपकी आवाज सब साफ नहीं सुन पाएंगे। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, और अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो। अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। कुछ तकनीकी खामी आ रही है, नहीं सुन पा रहे हैं वो, और उनकी आवाज़ को अगर वापस से फ़ोन करेंगे फिर से ले लेंगे। लेकिन अमित शर्मा जी एक बात कर रहे थे कि तकनीक, मैं बात कर रहा था तकनीक में हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों बार बार 3 दिन से एक ही चीज़ जुगाड़, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 2 दिक्कतें आ रही हैं जो कि मैंने देखा भी और महसूस भी किया है, खास तौर से चूंकि देखिए मिट्टी जो है वो गीली है अंदर से, और दोमट और चिकनी टाइप मिट्टी है दरअसल ये। इसमें जैसे ही कैमरा जब डाला जाता है तो कैमरे के बाद जैसे ही वो थोड़ा नीचे जाता है तुरंत हल्की सी मिट्टी, क्योंकि जब आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं निश्चित रूप से तो आपदा प्रबंधन इसीलिए तो जरूरी है सर, कि कैसी भी परिस्थितियां हो हम तकनीक का सहारा लेकर के तुरंत इन स्थितियों से निपट सकें। इसीलिए जरूरी है कि तकनीक का सहारा लें। एक जयपुर से हमारे दर्शक हैं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। जी आप बोलिए, अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या नाम है आपका? महेंद्र जी आप मुझे सुन रहे हैं, अपनी राय रखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। महेंद्र चौधरी जी बोलिए। आपकी आवाज टीवी पे सुन पा रहा हूँ, फोन पे नहीं सुन पा रहा मैं। तो मेरी आवाज आप फोन से नहीं सुन पा रहे हैं, ये समस्या है हमारे दर्शकों के सामने। हाँ, लेकिन हम आपकी आवाज सब सुन रहे हैं, बोलिए। पड़े हैं जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जी। हेलो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसने भी खुला छोड़ा है बोरवेल, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आदमी के अगेंस्ट। जी ठीक है, शुक्रिया। मैं मेहमानों से जानूंगा। मित्तल साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है महेंद्र चौधरी जी ने कि एक्शन होना चाहिए जिन्होंने खुला छोड़ा है। लापरवाही नहीं है तो अपराध है, क्योंकि हमारे बच्चों की जान ले रहा है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई हुई है, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, ये हादसे हो रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है सर? देखिए अहमद, महेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों ने इसको खुला छोड़ा है सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसे कई मामले में, अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल भी क्या नाम से 6 ऐसे हादसे राजस्थान में हुए हैं, और अधिकांश के अंदर क्या नाम से उन बच्चों को निकाला नहीं जा सका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक आप कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ 2 लोगों के खिलाफ तो कम से कम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक, उसने जिसने इसको खोदा है, जिस कंपनी ने, जिस संस्था ने इसको खोदा है, जिस जो ट्यूबवेल खोदने वाली जो क्या नाम से कंपनी है, जो फर्म है, उसने खोदा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने खोदने के बाद उसको खुला छोड़ दिया। मित्र साहब, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। संजय जी हमारे पास फोन कर रहे हैं, कोटपुतली से हमारे दर्शक हैं। संजय जी आप क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं निश्चित रूप से न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि न्यूज 18 ने इस बिंदु को सार्वजनिक रूप से उठाया और इस प्रदेश स्तर को, राष्ट्र स्तर को उठा करके बहुत ही आप लोगों ने तरह से काम किया। अभी जैसा कि महेंद्र जी चौधरी ने अभी आप लोगों को बताया, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन बन चुकी है, राजस्थान हाई कोर्ट के भी विभिन्न प्रकार के ऐसे डिसीजन हो चुके हैं, लेकिन उन डिसीजन का अभी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर एक भी व्यक्ति को कड़ाई रूप से ऐसी सजा दी जाती तो लोग इस हादसे को रोक पाते। क्या होता है, कानून अपनी जगह से बन गया, लेकिन कानून बनने के बाद में क्या उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर रूप से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर 200 वाले हादसे से राज्य सरकार अगर थोड़ा बहुत भी किसी भी प्रकार से इस स्तर पे कार्य करती और उनके द्वारा दोबारा से प्रचार करती और संबंधित जिला कलेक्टर को और ग्राम स्तर पे संबंधित सेक्रेटरी, इसके अलावा तहसीलदार को, डीएम को, इन सबको लेटर जारी करके जाके खुले हुए रहे, उसके ऊपर व्यापक। संजय जी आपका दर्द भी समझ रहे हैं हम लोग और इसी पर चर्चा करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये अटल जी, ये बहुत गंभीर सवाल है और संजय जी सवाल उठा रहे हैं, सीधा आपसे पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकार और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बाकायदा जिला कलेक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी है
कि इस तरह के बोरवेल की जानकारी जुटाएं, कोई खुला नहीं रहे, ये तय कर लें, लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है सर अटल जी? देखिए हेमंत जी, जो आप बिल्कुल अभी अब कह दिया गया है सरकार द्वारा भी सारे कलेक्टर्स को कि भाई जितने भी बोरवेल्स हैं